सामने जो आप ये देख रहे हो, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के गीजर हुआ करता था। ये लास्ट शासक रहे थे 1768 में। दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तब इसको वहाँ से उखाड़ कर ले आए थे। हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबर डाला, हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबर डाला, वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। पूरा जो है सामने जो आप ये बरामदा देख रहे हो, जब यहाँ महाराज साहब बैठा करते थे तब उसी टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी, और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसी आवाजें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में बादल गड़गड़ाने की आवाजें इन पिलरों। और इसके अंदर का जो सारा ओल्ड फर्नीचर है वो अखरोट से निर्मित है, और इसमें एक उस जमाने का बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कूलर रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ डीक के महल, जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह है। और ये प्राचीन समय में जाटों की राजधानी हुआ करती थी। तो आइए आपको मैं पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ इस महल के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल, इन्होंने 1756 से 1763 तक इस महल को बनवाने का कार्य किया था। फिर उसके बाद जो उनके बेटे थे महाराजा जवाहर सिंह, उन्होंने इसको 1764 से लेकर 1768 तक इस महल को पूरा कंप्लीट करवाया था। और बाकी की जानकारी मैं आपको अंदर देता हूँ। तो दोस्तों, जो महल की जो टिकट दर है, वो जो हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके लिए 25 रुपये है, और जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए 300 रुपये पर हेड है। आप लोग देख सकते हैं। और बाकी का मैं आपको अंदर से जानकारी दूंगा पूरी यहाँ महल के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के लोकल गाइड हैं, लोकेश जी। वो आपको पूरी जानकारी देंगे इस महल के बारे में। तो लोकेश जी बताइए हमें कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या है ये जो है डीक पैलेस, जल महल डीक। इसे जल महल के नाम से तो जाना ही जाता है, पर इसे समर पैलेस के भी नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में महाराज की राजधानी हुआ करती थी। समर में महाराज यहाँ रहते थे और विंटर में भरतपुर लिया करते थे। ये पैलेस जो है 1722 में महाराज बदन सिंह ने इसकी नींव रखी। इसका श्रेय जाता है महाराज सूरजमल को, जो 1756 से लेकर 1763 तक का शासनकाल रहा था, जिनके दौरान इन बिल्डिंगों का काम निर्माण सारा उन्हीं ने पूरा करवाया था। ये पैलेस जो है ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है। ऐसे इसमें जो लगे हुए हैं, ऐसे इसमें लगभग 2000 फाउंटेन्स हैं, जो आज की डेट में भी बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के चलाए जाते हैं, वो भी कलरफुल। ये साल में 2 ही बार चलाए जाते हैं, एक तो भादों के नाम है और एक फरवरी के नाम है। बाकी एनी टाइम ये जो है बंद रहते हैं। बिल्डिंग के इस तरफ है गोपाल सागर, और बिल्डिंग के उस तरफ है रूप सागर, जिसका जो पानी का कनेक्शन है वो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड सप्लाई होता है। कभी ये सागर फुल हो जाता है तो पानी ऑटोमेटिक रूप सागर में चले जाने लग जाता है, और रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। इसका जो पानी है वो गुड़गांव कैनाल नहर से आता है। राजा महाराजाओं के टाइम में डली एक नहर है जिसका नाम गुड़गांव कैनाल है। इसी से इसका पानी जो है आता जाता रहता है। सामने जो आप देख रहे हो वो महाराज का फ्रूट गार्डन है, वो सामने जी वो 14 एकड़ में है। पैलेस जो है 45 एकड़ में है। इसमें इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन है, इसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, बलुआ पत्थर। ये बंसी पहाड़पुर का है। जैसे कि अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वो इसी सैंड स्टोन से उसका निर्माण होने को जा रहा है। इसमें ज़्यादातर भवनों के नाम कृष्ण भगवान के नाम पे रखे हुए हैं। महाराज सूरजमल एंड बदन सिंह जो थे कृष्ण के बड़े भक्त हुआ करते थे, और ये एक्चुअल में ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग में आता है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी यात्री ये 84 परिक्रमा वाले हैं सभी, ये यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और इसमें एक हनुमान जी का मंदिर है जो हकीकी स्टोन से बना है, वहाँ उनके दर्शन करके यहाँ रेस्ट करते हैं। तो ये है सावन भवन। सावन का महीना आता था, सामने जो सावन का महीना आता था तो सावन में यहाँ बैठ के बासों का लुत्फ उठाया करते थे। और ये गोपाल भवन के उधर साइड में है भादो भवन, सावन में यहाँ और भादो में वहाँ। ये जो अपना ये कितना गहरा है जो गोपाल सागर में ये जो अपना अभी है 15 फीट इसमें डीप है। 15 फीट पानी है। उसके बाद से अभी पानी जो है सावन भादों में आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये पानी ऊपर तक पूरे बुर्ज डूब जाता है। अच्छा, ये पूरा डूब जाता है। डूब जाता है। ऊपर 4-5 सीढ़ियाँ ही रहती हैं ये पूरी। तो ये कुछ इस तरीके के फाउंटेन बनाए गए, लगभग आप दिखा सकते हो।
ये जो फाउंटेन है, ये करीब 2000 फाउंटेन इस महल में चालू हालत में, हाँ, रनिंग कंडीशन में। सामने जो आप ये देख रहे हो, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के गीजर हुआ करता था। ये लास्ट शासक रहे थे महाराजा विजय सिंह 1929। ये उनके टाइम का बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का गीजर हुआ करता था। इस मिट्टी में कोयले जला दिए जाते थे, बेस धुआं पाइप से होकर छत से होकर ऊपर निकल जाया करता था, और इस टंकी में भाप बन के ऊपर लोहे की टंकी लगी हुई है, वहाँ जाके पानी को बॉयल किया करती थी, इसलिए इसको बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का गीजर कहा जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना अद्भुत चीज़ है ये, जो बिना इलेक्ट्रॉनिक के गीजर है, आप लोग देख सकते हो खुद। और भैया ने बताया हमें कि ये किस तरीके से काम करता था। सीपरों के लिए मेन गेट से एंट्री नहीं होती थी, तो सीपर यहीं सीढ़ियों से जाके क्लीनिंग करके यहीं से एग्जिट हो जाए करते। अच्छा, जो स्वीपर रहते थे उनकी मेन गेट से एंट्री नहीं थी, तो आप लोग देख सकते हैं जो उनके लिए पीछे से ही ये मतलब अलग से ही एक बनाया गया रास्ता जाने के लिए, और यहीं से वो वापस आ जाते थे साफ करके। सामने जो आप ये देख रहे हो सफ़ेद संगमरमर का, ये नूरजहाँ का चूल्हा हुआ करता था। ये नूरजहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था। जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब महाराज जवाहर सिंह ने 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक किया, और वहाँ से इसको डिसमेंटल करने के बाद इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। पूरा जो है संगमरमर का। इस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं, ये अरबी भाषा में है। सन 1630 और 1631 के ये लेख है। किसी शासक का नाम दिए बिना ही 4 वर्षों के शासन लेख का उल्लेख लिखा हुआ है। टेम्पल ऑफ हनुमान जी महाराज, ये उनका यहाँ इसमें जो मंदिर है हकीक स्टोन से बना है। हकीक एक स्टोन होता है, नीला मोगम टुकड़ा, जैसे अपन लोग अंगूठियों में पहनते हैं, उस तरीके के नक्शे सिंगल स्टोन में इस प्रतिमा को तराशा गया। ये वो प्रतिमा है जो हकीक स्टोन से बनी है। इसमें 5 दर्शन दर्शाए हुए हैं। कंधों पे जो बैठे हैं ये राम लक्ष्मण है, ऊपर जो है ये संजीवनी बूटी है, नीचे जो है ये पाताल देवी है, से अभी नामन लेके गया था पाताल लोक में, जिस पे ये चोला चढ़ा हुआ है, ये हनुमान जी का छोटा स्वरूप है। इस प्रतिमा पे चमेली का तेल और इत्र का लेप करते हैं। चोला जो है काम पे चढ़ा देते हैं। हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आ रहे, तब रास्ते में भरत जी ने बाण चढ़ाया था। ये ब्लैक कलर का निशान उनके उस पेड़ पे तीर का दर्शाया हुआ है। ब्लैक कलर का आप जूम करके थोड़ा सा दिखा सकते हैं बैक साइड में। और ऐसे इनकी ये नशे दर्शाई हुई है। ऐसे करके इस प्रतिमा में 5 दर्शन एक साथ दर्शाए हुए हैं। ये जो है उस तरफ था सावन भवन, और ये है जो है भादो भवन। सामने जो हम देख रहे हैं ये सफ़ेद संगमरमर का बिल्डिंग, ये मुग़ल बादशाहों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। इसको भी महाराज जवाहर सिंह 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तब इसको वहाँ से उखाड़ कर ले आए थे। हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबर डाला, हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबर डाला, वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। पूरा जो है संगमरमर का है। इसमें सीमेंट चूने का यूज जितना नहीं है, जितना अष्ट मटेरियल्स की कील्सों का यूज किया गया। कील जो है एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए हैं, और इन्हें ठोक के पूरा की पूरा मदरसा यहाँ असेंबल। अच्छा, ब्लॉक तरीके से बनाया गया है, वैसे कोई नहीं है कि सीमेंट और सीमेंट चूने का यूज इतना नहीं है इसमें। सामने जो आप ये पिंजरा देख रहे हो, 1764 में बंद बारेटा की रूम से महाराज जवाहर सिंह ने एक बाघिन का शिकार किया था, जिसको घायल करके इस पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। अभी उस बाघिन की खाल में भूसा भर के सिलाई करके डमी की तौर पे रखी हुई है, वो अंदर गोपाल भवन में आपको देखने को मिलेगी। सामने जो आप ये दीवार देख रहे हो, यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक, ये पूरा जो है वाटर टैंक है, जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। सारे फाउंटेन जो है यहीं से ऑपरेट होते हैं। ये जो सामने जो ये दिखाई दे रही है दीवार, पूरा वाटर टैंक है, इसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। और इनकी दीवारों में ऐसे 400 होल्स हो रखे हैं, जो एक होल्स के नीचे 3 होल्स और हैं जो प्रेशर हाई और लो का काम करते हैं। पानी भरने से पहले इन होल्सों को लकड़ी की डाट पर सूती कपड़ा लपेट कर लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद तब इसमें पानी भरा करते थे। पहले इतने संसाधन थे नहीं, तो पहले पानी कैसे भरा करते थे? रैट द्वारा, एनिमल द्वारा, चेस्ट जिनको बोलते थे। एक कुआं इसके इस कॉर्नर में है और एक कुआं इसके उस कॉर्नर में है, और कुएं की साइड में मिट्टी के ढलानों में रास्ते बने हुए हैं। एनिमल्सों को नीचे हाँकते ले जाया करते थे, कुएं से पानी ऊपर आ जाया करता था। उस टाइम इस टैंक को भरने में 1.25 महीने 1.5 महीने लगता था। अभी वाटर वगैरह सप्लाई देता है, मिनिमम 5-6 दिन चाहिए होते हैं, तब जाके कम्प्लीटली भर पाता है। पानी भरने के बाद सूती कपड़े को पीसेज बाई पीसेज काट के रंग की पोटली तैयार कर लेते हैं।
और पोटली तैयार करने के साथ इसमें 15-20 लोगों को एक साथ स्विमिंग के लिए उतारा जाता है। और जैसे कि उनसे कहा जाता है कि झूले के सामने वाला फील्ड चलाइए, तो 400 हॉल्स होने से वहाँ उनका नंबर होता है 37, 38, 39। तो वो लोग पानी में स्विमिंग करके उन्हीं नंबर के लोकेस को निकाल के फेंक देते हैं। एक बंदा उन्हें रंग की पोटली देता है और वो पोटली को पानी में बैठे बैठे हॉल्स के 1 फुट अंदर ऐसे मत्था रहता है। नीचे ये जो है कलर फाउंटेन चलते रहते हैं और ऊपर से इनका कलर चेंज होता रहता है। फाउंटेनों का वेस्ट पानी ऐसे इन नालियों में होके गार्डन और क्यारियों में चला जाता था। ये जो नालियाँ, ये नालियाँ बनी हुई हैं। ये सीवर लाइन, जैसे अभी सीवर लाइनें बोलते हैं, ये उस जमाने की सीवर लाइनें हुआ करती थी। ऐसे इनमें वेस्ट पानी इनमें होके गार्डन और क्यारियों में चला जाता था, जिससे कि इतना सारा पानी वेस्ट ना हो। सामने जो आप ये देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है किशन भवन महाराज का कॉन्फ्रेंस हॉल दीवाने खास। पर्सनल मीटिंग जो है इसमें अंदर अरेंज किया करते थे। इसके अंदर उसी 2 बागिन के बच्चे हैं और इसके अंदर का जो सारा ओल्ड फर्नीचर है वो अखरोट से निर्मित है। और इसमें एक उस जमाने का बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कूलर रखा हुआ है, जिसे मैनुअल डिजिटल ऑपरेटर कूलर के नाम से जाना जाता है, जिसको 2 लोग साइडों से चलाया करते थे और 2 लोग साइडों में खसखस को गीला करके परफ्यूम छिड़क के तब उसको चलाया करते थे, जिससे कि वो खुशबूदार हवा देता था। यहाँ इस स्टेज पे महाराज की चेयर लग जाया करती थी। और ये जो सामने आप हुक देख रहे हो, ये लोहे के जो हुक है, ये जो हुक है, इन हुक्कों में तंबू लग जाया करते थे और आम लोगों की सुनवाई यहाँ इस स्टेज पे बैठ के किया करते थे। और जो यहाँ पर महाराज है वो अंदर मीटिंग होती थी, पर्सनल मीटिंग जो है अंदर अरेंज किया करते थे, दीवाने खास और दीवाने आम। सामने जो आप ये देख रहे हो केशव भवन बारादरी, इसके ये जो पिलर्स हैं अंदर से हॉलो हैं, जिनमें पानी की अष्ट मटेरियल्स की लाइंस डली हुई हैं। और इसकी जो छत है वो डबल छत है, जिसकी छत में मोटी मोटी अष्ट मटेरियल्स की बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये छत में जी, इसमें लगभग ये 350 फाउंटेन्स हैं दीवारों में, छोटे छोटे जो देख रहे हो आप, ये बिग स्टैचू वो स्मॉल वाला, तो इसकी दोनों स्टैचू में लगभग 350 फाउंटेन्स हैं। और इनको सारे मिला के 350 फाउंटेन्स हैं। सामने जो आप ये बरामदा देख रहे हो, जब यहाँ महाराज साहब बैठा करते थे तब उसी टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसी आवाजें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में बादल गड़गड़ाने की आवाजें इन पिलरों में से आती हो। और इन फाउंटेन का वर्क क्या था, इनसे चारों तरफ कलर पर्दे बन जाए करते थे। एक्चुअली में किसी को ये नहीं पता होती थी कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो पूरा एक दीवार की तरह तो पर्दे बन जाएगा। हाँ, तो पता नहीं होता था कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ये उनकी मिलने जुलने की जगह हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केशव भवन बारादरी रखा हुआ है। सामने जो आप ये देख रहे हो वो डीक फोर्ट है और वहां पे जो लोग खड़े हुए हैं इस पे ये कैनन रखी हुई है। ऐसे इस पे 5-6 कैनने रखी हुई हैं। जैसे कि जिस महाराज साहब को जिस एंगल से जिस व्यू से उनको ये भय रहता था कि यहाँ से कोई अटैक हो सकता है, तो इन कैननों का फेस उसी दिशा में करके रखे हुए हैं। सामने डीप फोर्ट और बिल्डिंग के इस तरफ ये जो देख रहे हो आप, ये है रूप सागर और उस तरफ से गोपाल सागर। ये रूप सागर है, ये दोनों अंदर से अटैच है, मतलब अंडरग्राउंड सप्लाई होती है इनमें। और ये क्या है, आप ये जो सामने जो आप देख रहे हो ये शीश महल के नाम से जाना जाता है। वो जो है पुराना बिल्डिंग जो है ये शीश महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये इसी बिल्डिंग का पार्ट है। अभी इसमें स्टेट गवर्नमेंट के मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय वो भी यहीं शिफ्ट है, पर अभी ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। सामने वो किला है, सामने डीक फोर्ट। सामने जो आप ये देख रहे हो नंद भवन महाराज का रेसलिंग हॉल, इसमें अंदर रेसलिंग किया करते थे। इसके अंदर की जो छत है वो वुडन की बनी हुई है, जिसमें महाराजा विजय सिंह 1929 कुछ बॉल्स लेके आए थे जिन्हें रिफ्लेक्टर बॉल्स के नाम से जाना जाता है। वो बेल्जियम की बॉल्स थी, बेल्जियम के गिलासेज, और ये बहुत फेमस हुआ करते हैं। विदेश से लेके जी जी, उन्होंने बेल्जियम से डिग्री प्राप्त किया था। तो बेल्जियम के गिलासेज और ये बहुत फेमस हुआ करते हैं। तो पहले चिमनियां हुआ करती थी मिसाल, उनको जला के पिलरों बाई पिलरों पे खूटियों पे टांग दिया जाता था। जब उनका फोक्स उन बॉल्सों पे पड़ता था तो येलो कलर की वो येलो कलर की तरह चमकने लगती थी, रेड कलर की वो रेड कलर की तरह चमकने लगती थी। इसमें कुछ झरोके हैं जो दिल्ली से जीते हुए हैं, सारा मुगल आर्किटेक्चर है जो वाइट संगमरमर का है, वो अंदर दिखाने को मिलता है, पर अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। और इसका जो है ये यहाँ का बैक साइड है, यहाँ पे जो ये नक्काशी आप देखोगे जालियों की बड़ी अद्भुत है।
ये वो जालियां हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जालियां। देखिए कितनी अद्भुत जालियां हैं, जो नक्काशी की हुई है वो कितने अद्भुत है, मतलब देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये यहाँ का बैक साइड है इसका। ये जो सारे फेस्टिवल होते थे तो यहाँ पे मेन स्टेज यहीं पे लगता था। जो सारे फेस्टिवल हाँ, जो अभी फरवरी में होगा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पे स्टेज बनता है बड़ा वाला, और यहीं पे सारे प्रोग्राम जो हैं होते जाते रहते हैं।